Today we will start exercise 3.1 and we have to solve these questions like question 1, 3, 5, 7, 9, 11. Now I want to give you a brief introduction about logarithm. अगर हम logarithm की बात करते हैं तो logarithm को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले एक ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। उसके बाद 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने लोगारिथम के कॉन्सेप्ट को मज़ीद डेवलप किया और एक तरह का टेबल प्रिपेयर किया उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए। इस टेबल के अंदर बेस ई, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, को यूज़ किया गया। ई जो है एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर को आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो ई एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.711828 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ई की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को एक ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने जो है वो बताया, और यूलर का जो पहला वर्ड ई है वो बेस स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होता है। तो जब भी आप स्मॉल ई को देखें जो कि इर्रेशनल नंबर है, वो यूलर के ई को ही डिनोट करता है। फिर उसके बाद 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप द टेबल विद द बेस 10, यानी कि बेस 10 का जो है वो एक टेबल डेवलप किया। अब बेस 10 आपके पास जो है और बेस ई जो है आपके पास, ये दोनों बेसिस हैं। और बेस ई जो है जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में नेचुरल लोगारिथम भी कहते हैं, और बेस 10 जो कि हेनरी ब्रिग्स का टेबल में जो यूज़ किया जाता है बेस 10, उसे हम कॉमन लोगारिथम में या कॉमन लोगारिथम कहते हैं। तो ये जो टेबल्स हैं उसको हम आगे वाली एक्सरसाइज में जो है वो पढ़ेंगे। बिफोर वी डिफाइन लोगारिथम हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन एक तरह का रास्ता है या वे है किसी भी बड़े या लार्ज या छोटे या शॉर्ट नंबर्स को लिखने का। जनरली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर्स आर यूज्ड टू राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन। आमतौर पर अगर हम देखें जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती हैं गिवन नंबर्स की, उसे लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस वी डील विद वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स। चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस की दूसरी ब्रांचेस हो, हम हमेशा डील करते हैं कुछ स्मॉल वैल्यूज़ को और कुछ लार्ज वैल्यूज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 0.00000057, यानी कि ये जो वैल्यू है ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू है और उसे रीड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से सेकेंड वैल्यू जो है वो है आपके पास 56789300155759, यानी कि वी डोंट नो कि ये कहाँ पे जा रही है, यानी कि ये बिलियंस के अंदर जो है वो शुमार हो रही है। अगर हम इसे देखें तो हम यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, हम इससे अगर पढ़ते चले जाएं तो हमारे पास एक तरह की जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि ये बिलियंस में है या बिलियन से ज़्यादा में है। थर्ड देखें द वेट ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैल्यू है, और इसे अगर हम इतना ज़्यादा लिखें तो हमें काफ़ी जो है पढ़ने में मुश्किल हो जाए। तो इसी तरीके से हम अपनी आसानी के लिए ऐसे नंबर्स लिखते हैं जो स्पेशल नोटेशन को यूज़ करते हुए हों, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आप एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास ये नंबर है, अब इस नंबर को जो है मुझे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और सबसे पहला पॉइंट जो है आपके पास, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर बिटवीन द न्यू पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब भी आप इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास दो तरह के फैक्टर्स आएंगे। एक डेसिमल फैक्टर्स होगा जिसे आप शिफ्ट करके लिखेंगे, और दूसरा मल्टीपल्स ऑफ 10 और उसकी एक्सपोनेंट। अब जब भी आप एक्सपोनेंट लिखेंगे तो एक्सपोनेंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए पहला पॉइंट है कि आप हमेशा एक्सपोनेंट
मैं वैल्यू को लिखे, आप हमेशा एक्सपोनेंट ऑफ 10 लिखेंगे, लेकिन उससे आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उससे आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करने से, जो कि कहाँ होता है, न्यू पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट और ओरिजिनल पोजीशन डेसिमल पॉइंट के दरमियान में। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये डेसिमल है मेरा। अब इस डेसिमल को मैं शिफ्ट करता हूँ कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, यानी कि वहां पे करूंगा जहां पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो मेरे पास है 6 और फर्स्ट नॉन जीरो के बाद तक मैं जो है वो डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, और मैंने जो शिफ्टिंग की है वो लेफ्ट की तरफ की है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं डेसिमल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूंगा तो जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और इस तरीके से मुझे एक्सपोनेंट तो मिल गया, लेकिन ये पॉजिटिव कैसे आया, ये नेगेटिव क्यों नहीं है? तो इसके लिए आप सेकंड पॉइंट को देखें। इफ द मूवमेंट of the decimal point is towards the left from its original position, then the exponent of 10 is positive. अगर मैं इस डेसिमल को, जो कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मैं उसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो जब भी मैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन को जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करके फर्स्ट नॉन जीरो के पास लेके जाता हूँ और वहाँ पे जो है वो मूव कराता हूँ या पुट करता हूँ, तो मैंने जितनी भी शिफ्टिंग की है, चाहे वो 1 टाइम है 2 टाइम है, वो हमेशा क्या होगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपके पास जो डेसिमल है वो कहाँ है, आपके पास ये डेसिमल यहाँ है फॉर एग्जांपल। अब आप इस डेसिमल को जो है वो शिफ्ट करें कहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद तक। जब आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे डेसिमल को, तो डेसिमल को यहाँ पे लाने के लिए आपने डेसिमल को शिफ्ट किया, कितने टाइम शिफ्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5। जब आपने इसको 5 टाइम शिफ्ट किया और वो भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया डेसिमल को, तो इसका मतलब कि जो आपके पास एक्सपोनेंट मिला वो आपको मिला पॉजिटिव। तो इस तरीके से जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ, तो जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव है। और एक और बात याद रखिएगा, जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर होता है, जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, वो हमेशा जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 से लेस, यानी कि 1 से ज़्यादा और 10 से लेस और 10 से लेस। तो आप जो है वो उसको आप लिख सकते हैं कि 1 से ज़्यादा और 10 से लेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ज़रा देखें आप। 0.007689। अब आपका डेसिमल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब जब मैं इसको डेसिमल को शिफ्ट करूँगा कहाँ पे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो मेरे पास कहाँ है, ये रहा 7 के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो हमने कितनी शिफ्टिंग की डेसिमल की, 1 2 3 4। जब आपने जो है वो 4 किया और आपने राइट की तरफ जो है वो डेसिमल को मूव किया, तो आपके पास जो एक्सपोनेंट आया वो -4 आया। और -4 क्यों आया, तीसरे पॉइंट को देख लें आप। इफ द मूवमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज टुवर्ड्स द राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज नेगेटिव। जब आप डेसिमल को मूव कराएंगे राइट की तरफ उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, तो एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके पास शिफ्टिंग जो है वो राइट की तरफ हुई है और 4 टाइम्स हुई है, मींस के नेगेटिव है और -4। 7 देखें आप, 7 में आपके पास जो है वो डेसिमल कहाँ पे मौजूद है, आपके पास डेसिमल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आप इसको जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के पास शिफ्ट करें। जब आप यहाँ पे डेसिमल को लेके आएंगे तो आपने कितनी शिफ्टिंग की डेसिमल की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब आपने 7 टाइम्स जो है डेसिमल को शिफ्ट किया तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट क्या आएगा, +7। तो ये काफ़ी ईजीएस्ट वे है कैलकुलेट करने का या समझने का किसी भी बड़ी वैल्यू को। तो हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज देखते हैं, लाइक हम इलेक्ट्रॉन्स के जो है उसके मास को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो उसकी पावर एक्सपोनेंट में होती है जो कि माइनस में होती है। तो हम हमेशा 0 0 0 0 24 टाइम्स 0 लिख नहीं सकते, तो हम अपने
मेथड को आसान बनाने के लिए जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब आप क्या करें, इन साइंटिफिक फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। मैं सबसे पहला तरीका अगर आपको बता देता हूँ कि आप वापस से इस डेसिमल को इसकी न्यू पोजीशन से शिफ्ट कर दें इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, जहाँ से हम पहले बता चुका हूँ कि ओरिजिनल से न्यू पोजीशन में कन्वर्ट करे थे। अब आप क्या करें, इसको वापस से जो है वो शिफ्ट कर दें। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो आपने कितने टाइम शिफ्ट किया, 1 2 एंड 3। जब आपने 3 टाइम शिफ्ट किया तो आपने राइट की तरफ शिफ्ट किया। जब आपने राइट की तरफ शिफ्ट किया तो आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो 10 की पावर -3 है। जब 10 की पावर -3 है तो आपके पास यहाँ पे 10 की पावर 7 ऑलरेडी मौजूद है। जब आप 10 की पावर 7 और 10 की पावर -3 जो कि बेसिस आर सेम, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे या ऐड कर दोगे जो भी एक्सपोनेंट है। अब +7 -3 आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। जब आप इस 4 को आप मतलब कि ओपन करेंगे कि 10 की पावर 4 का मतलब ये है कि 1 के बाद आप कितना जीरोस लिखेंगे, 4। जब आप 1 के बाद 4 जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब 10,000 है। उस 10,000 को 2576 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी। और वापस से जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ। अब जो स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है घूम फिर के आप यहाँ पे ही आएंगे 10 की पावर -3 पे। तो इन शॉर्ट फर्स्ट मेथड ये है कि आप डेसिमल को जो है वो वापस से रिमूव करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएँ, जिसकी वजह से जो भी शिफ्टिंग हो उसकी एक्सपोनेंट आप देख लें कि वो माइनस है या प्लस है। अगर वो माइनस है तो फिर आप जो है वो बेसिस को देखते हुए प्लस माइनस करा दें और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसी तरीके से 11 को देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपके पास 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -9 है। तो अब इस पॉइंट को जो है वो वापस से यहाँ ले आए। जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपके पास 10 की पावर -1, बिकॉज कि हमने जो डेसिमल को शिफ्ट किया 1 टाइम किया टुवर्ड्स राइट, इस वजह से जो है वो 10 की पावर -1। नाउ बेसिस आर सेम, तो दोनों पावर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर जो है -10 है, और -10 का मतलब ये है कि जो जीरोज होंगे वो हमेशा कहाँ पे होंगे, लेफ्ट की तरफ लिखे जाएंगे। और कितने लिखे जाएंगे, 10। यानी कि 10 का मतलब कि डेसिमल जो है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो वो 10 ही काउंट होगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे लेके आता हूँ तो वापस से जो है वो -10 हो जाएगा, और मैं इसको जो हो इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखता हूँ तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।